गांधी जी की जन्म शताब्दी यानी 1969 में 40 से ज़्यादा देशों ने उनके नाम के पोस्टेज स्टैंप इशू किए थे। हालांकि पोलैंड पहला देश था जिन्होंने गांधी जी के नाम पर पोस्ट कार्ड रिलीज किए थे। 1934 में जब बिहार के भागलपुर जिले में भूकंप आया था तो भूकंपग्रस्त व्यक्तियों को मदद करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपए लेना शुरू किया ताकि वह जमा की गई राशि उन भूकंपग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिए लगा सके। गांधी जी के मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए द ग्रेट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने कहा था कि हमारे आने वाले पुश्तों को यह यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे भी कोई हार्ड मास वाला व्यक्ति इस धरती पर होके गया है। अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को लगभग 3 बार अपने कवर पेज पर रखा है और यह उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह इन तत्वों से दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। अगर कुछ मशहूर नाम देखें तो उसमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर और तिब्बत के दलाई लामा और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी आते हैं। महात्मा गांधी समूचे जीवन काल में कभी अमेरिका में नहीं गए, फिर भी उन्हें मानने वाले अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं। उनमें से ही एक बहुत मशहूर फोर्ड्स मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड थे। सविनय कायदे भंग या फिर हम उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, इसे करने की महात्मा गांधी को प्रेरणा एक हार्वर्ड ग्रेजुएट अमेरिकन मैन डेविड थोरो की किताब से मिली थी। लंदन और भारत में महात्मा गांधी की वकीली के पेशे का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, इसलिए जब उन्हें अफ्रीका से कॉल आया तो वो साउथ अफ्रीका चले गए। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी की सालाना आय $15,000 तक गई थी, जो कि उस वक्त बहुत एक ज़्यादा रकम थी। भले ही गांधी जी लंदन यूनिवर्सिटी से अटॉर्नी बने थे, लेकिन जब पहली बार उन्हें मौका आया था अपनी दलील पेश करने का कोर्ट में, तब वो इतना नर्वस हो गए थे कि उनके पैर कपकपाने लगे थे। गांधी जी वकीली में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए लंदन में ज़्यादा दिन तक वकालत नहीं कर सके। फिर जब अफ्रीका पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट मिले और ज़्यादातर गांधी जी आउट ऑफ द कोर्ट क्लाइंट के बीच में शांतिपूर्ण सेटलमेंट करवा देते थे। गांधी जी जब इंग्लिश बोलते थे तो वो आयरिश एक्सेंट की थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में उनके अंग्रेजी टीचर वो एक आयरिश थे। 1893 से लेकर 1915 तक जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने वहाँ पर 3 फुटबॉल क्लब इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। एक डरबन में, दूसरा जोहान्सबर्ग में और तीसरा प्रिटोरिया में। इन तीनों फुटबॉल क्लब को पैसिव रजिस्टर सॉकर क्लब ऐसे बुलाया जाता था। भारत में लगभग 53 और विदेशों में 48 से भी ज़्यादा बड़े मेजर्स रोड महात्मा गांधी इनके नाम पर रखे हैं।